संचार साथी ऐप क्या हमें इंस्टॉल करना चाहिए? हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये संचार साथी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल क्यों करवा रही है? इसके पीछे कोई रीजन है, कोई वजह है, या फिर सरकार हमारे ऊपर नजर रखना चाहती है, या फिर हमारे बैंक अकाउंट पर नजर रखना चाहती है, हमारे लेन देन पर नजर रखना चाहती है? आखिर क्या है इसकी असलियत? आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एनटी हैकर रंजीत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि संचार साथी ऐप क्या है, इसको इंस्टॉल करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम अपनी ओपिनियन आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं और देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज में देखा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ये कह रही है कि जितने भी एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन है, सब में संचार साथी ऐप इंस्टॉल होना ही चाहिए, कंपल्सरी कर दो। जैसे कि हमारे पर प्ले स्टोर है, गूगल पे है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि जरूरी हैं, ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, उसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसे ही संचार साथी ऐप को कर दिया जाए। और इस पर बात भी चली, जब ये चीज एप्पल के पास गया, एप्पल ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम अपने कस्टमर की प्राइवेसी को पब्लिकली नहीं करना चाहते और हमारा फोन, हमारा मॉडल प्राइवेसी की वजह से ही चल रहा है। तो हालांकि एप्पल ने मना कर दिया और अब आईफोन में कंपल्सरी एप्लीकेशन के रूप में संचार साथी ऐप देखने को नहीं मिलेगा। और आईफोन ही नहीं, एंड्रॉयड फोन में भी ये चीज अब रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन अब इस टाइम पर ऐसा ऑप्शन है कि प्ले स्टोर पर है, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से फायदा क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, संचार साथी ऐप ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम लोग जीमेल आईडी को यूज करते हैं। जैसे हमारा फोन गुम हो गया, हम लोग फाइंड माई डिवाइस पर जाकर अपनी जीमेल आईडी के माध्यम से अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर फोन एक बार रिसेट हो गया तो आप अपने फोन को रिकवरी नहीं कर सकते हो, आप अपने फोन को दोबारा पा नहीं सकते हो। लेकिन संचार साथी ऐप ऐसा होगा कि इस ऐप को अनइंस्टॉल किया ही नहीं जा सकता। तो मतलब ये ऐप ऑलरेडी आपके फोन में रहेगा ही रहेगा, और किसी ने आपका फोन चोरी कर लिया, कुछ भी हो गया, गुम हो गया, तो आपके फोन के मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आपका फोन गुम हो चुका है तो संचार साथी ऐप की वजह से आपका फोन मिल सकता है। यह बहुत ही प्लस पॉइंट है और बहुत ही अच्छी बात है। मतलब फोन फाइंडिंग के दृश्य से देखा जाए तो आपके लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, उनका डेटा, उनका फोन भारत सरकार की निगरानी में होगा, भारत सरकार के नजर में होगा। और भारत सरकार जब चाहेगा तब उनके बैंक का लेन देन, जब चाहेगा तब उनका पूरा डेटा वहां पर देख सकता है, चेक कर सकता है। अब उसमें दिए गए परमिशंस की वजह से ये सब बवाल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो ऐप आपके फोन के सारे परमिशंस को लेता है, एक्सेस करता है। मतलब जितने परमिशंस एक मॉलवेयर एप्लीकेशन लेता है, आपके फोन को हैक करने के लिए जितने परमिशन की आवश्यकता होती है, उतना परमिशन ये आपका संचार साथी ऐप लेता है। और यही विवाद का कारण है। तो जो लोग अमीर हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग पॉलिटिक्स हैं, जो लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी है, उनके लिए ये एप्लीकेशन सेफ नहीं है, क्योंकि आप भारत सरकार के डायरेक्टली नजर में रहो। और जो लोग हम जैसे आम इंसान हैं, भिखारी लोग हैं, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है भाई, उनका क्या डेटा चुराएगा। हमारा डेटा तो वैसे ही इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप, फेसबुक ऑलरेडी हम लोगों का डेटा चोरी कर ही रहा है। जीमेल आईडी के पास हम लोगों का डेटा ऑलरेडी है ही भाई, हमारा डेटा क्या ही चोरी करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आम इंसान के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस ऐप से। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग ब्लैक मनी वाले हैं, जो लोग क्रिमिनल हैं, उनके लिए यह एप्लीकेशन बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से भारत सरकार कभी भी आपको ट्रेस कर सकती है, आपके डेटा को चुरा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। आपके फोन पर फुल्ली कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सब एंड्रॉयड फोन में एक ऑप्शन होता है डिवाइस एडमिन, और डिवाइस एडमिन में जो एप्लीकेशन होता है, वह एप्लीकेशन आपके फोन पर फुल्ली रिमोटली कंट्रोल कर सकता है, और संचार साथी ऐप वो परमिशन लेता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा इतने ही मकसद था कि आप लोगों को सच्चाई और विवाद का कारण यहां पर मैं बता सकूं, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि यह विवाद में क्यों है, और हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं। एक आम इंसान कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, इन सबको ये एप्लीकेशंस बहुत ही खतरनाक है। ये लोग नहीं करेंगे और नहीं करना चाहेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए अगर संचार साथी ऐप पहले लॉन्च हुआ होता और केजरीवाल ने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होता, तो जब एंड्रॉयड ने उनका डेटा नहीं दिया था, उस टाइम पर उनका डेटा वहां पर मिल जाता और उनका लीगल अनलीगल
जितनी भी मनी होती, जितना भी ट्रांजेक्शन होता, उनके पास एक एक रुपए की रिकॉर्ड वहां पर मिल जाता, जो कि एआई फोन एप्पल होने की वजह से उनका रिकॉर्ड वहां पर बच गया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग समझ पाए होंगे कि संचार साथी ऐप क्या है, हमें इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको संतुष्टि और क्लियरफिकेशन मिल गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।